स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है बलराज गुप्ता। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, रिमेनिंग सम्स। सो गाइस, लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया था, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। तो गाइस, उसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है देन प्लीज कमेंट बिलो, उसका आंसर मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम जो सॉल्व करेंगे रिमेनिंग 3 सम हम सॉल्व करके ये चैप्टर का एंड करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए आइए देखते हैं हम 1.5 का नेक्स्ट सम। सो गाइस, ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 का फोर्थ सम। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गाइस, जो क्वेश्चन है वो है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर then twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. अब गाइस, ये सम करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर। सबसे पहले गाइस, जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन यानी जो होता है वो होता है p अपॉन q के फॉर्म में। p अपॉन q के जो फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो इसमें p जो है वो न्यूमरेटर होता है और जो q है वो है डिनोमिनेटर, ठीक है गाइस। सो ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या न्यूमरेटर होता है और क्या डिनोमिनेटर होता है, ठीक है गाइस। तो अभी हम आगे सम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वेरिएबल्स का चैप्टर है तो हमें इसमें दो वेरिएबल्स को लेना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन, ठीक है गाइस। सो फर्स्ट है हमारा लेट the numerator be x and denominator be y। गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर को x ले लिया और डिनोमिनेटर को y ले लिया, ठीक है गाइस। अब आगे हम क्या करेंगे, लेट्स सी द इक्वेशन। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या कह रहा है। गाइस, अगर हम एज पर फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो हमारा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इसका मतलब गाइस, द डिनोमिनेटर यानी y, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर यानी 4 प्लस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस 2 टाइम्स यानी 2x। सो गाइस, ये इक्वेशन हो गया हमारा 2x माइनस y इक्वल टू 4 को इधर ले लीजिए -4। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है गाइस। समझा आपको ये? अब हम कर लेते हैं एज पर सेकेंड कंडीशन। हम सेकेंड कंडीशन भी देख लेते हैं क्या है। गाइस, सम्स इसके सारे ही सिंपल है, कोई भी सम टफ नहीं है। अभी देख लेते हैं डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो 12 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6। reduced by 6 guys, reduced by 6 का मतलब क्या होता है, यानी जो नंबर है वो 6 से कम हो जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यानी अगर मेरा न्यूमरेटर है x तो वो हो जाएगा x माइनस 6, अगर मेरा डिनोमिनेटर है y तो वो हो जाएगा y माइनस 6। ओके, सो गाइस, क्वेश्चन क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी ये मेरा है डिनोमिनेटर इफ रिड्यूस्ड बाय 6, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y माइनस 6 इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। समझा गाइस? ये रिड्यूस्ड बाय 6 और समझ लीजिए डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। y minus 6 equal to 12 into 12x minus 72। y को उधर ले लीजिए, 72 उधर, तो हो जाएगा 12x minus y equal to 72 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर -6 है, सो हो जाएगा 12x
माइनस वाई इक्वल टू 66। तो गाइस ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी सिंपल है, अभी आगे हमें इसे क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, x और y का वैल्यू निकालना है और x और y का वैल्यू निकालने के बाद उसका हमें फ्रैक्शन निकाल देना है, यानी x और y। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन समझा, y माइनस 6 x माइनस 6, देन उसको 12 टाइम्स सॉल्व कर लिया। अभी गाइस हमें इसे क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मैच करते हैं, सेम पेयर, इधर भी y है यहाँ भी y है, बट ऑपोजिट साइन है नहीं, सेम साइन है, तो हम सेम साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करें, तो आएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं गाइस, देख लेते हैं। 1 हमारा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन है 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। कभी भी सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करना है, ठीक है गाइस। हम उसका आंसर देखते हैं क्या आता है। माइनस वाई ये तो कैंसिल हो गया गाइस, माइनस वाई प्लस वाई, ये हो गया 2x माइनस 12x, 2x माइनस 12x होता है माइनस 10x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 66, ये हो गया माइनस 70। सो गाइस यहाँ पर आपका ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 10, दैट इज नथिंग बट 7। सो ये हो गया गाइस आपका x की वैल्यू। यहाँ पर आपको मिल गया x का वैल्यू। अब क्या पुट करना है, पुट दिस इक्वेशन इन एनी ऑफ, सबसे इजी वाला आपको जो इक्वेशन दिख रहा है 1 में पुट कर देते हैं। सो लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लेस x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, देख लेते हैं। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, x का वैल्यू है 7, गाइस यूज ब्रैकेट, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये हो गया 14 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। आप इस 14 को हो साइड भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये उधर आपको हो जाएगा माइनस 14, ये हो गया माइनस वाई, माइनस 14 और माइनस 4 होता है माइनस 18। अब ऐसे माइनस माइनस कैंसिल, आपकी y की जो वैल्यू होगी वो होगी 18, दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। तो लास्ट में गाइस हमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, यानी x का वैल्यू क्या है 7, y का 8, दैट्स इट। सो गाइस ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ आंसर, ठीक है गाइस। Okay guys, any doubts then please comment, okay? देख लीजिए हमारा क्वेश्चन। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 का 5th सम। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 2 types of box A and B are placed in a truck having capacity of 10 tons। गाइस 2 types of box है A and B, एक ट्रक में प्लेस किया गया है जिसकी कैपेसिटी क्या है 10 tons। When 150 box of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 tons। जब 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए और 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी हम ऐड करके वहाँ पे पुट करते हैं तो 10 टन्स हो जाता है, यानी ट्रक फुल हो जाता है। बट जब 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए
आर लोडेड इन ट्रक, जब हम 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी लोड करते हैं तब स्टिल ट्रक में 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी का एकोमोडेशन बाकी होता है, तो वो भी ऐड करने के बाद हो जाता है 10 टन। तो गाइस इसमें हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ए और बी का कितना वेट है, ठीक है, टाइप ऑफ बॉक्सेस का वेट कितना है वो फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस let the weight of box type A is x kg and weight of type box B is y kg. Let the weight of box of type A is x kg and type B is y kg। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पुट कर लिया। अब एज पर फर्स्ट कंडीशन, वैसे देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। ए के लिए क्या है x, सो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 टन। गाइस 10 टन होता है 10,000। मैं आपको इसका छोटा सा सोल्यूशन बता देता हूँ, या आप इसके ऊपर वाले पार्ट में भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं। गाइस 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, therefore 10 tons is equal to 10,000 kg। ठीक है, सो हमारा 10 टन हो गया 10,000। अब गाइस इसे अगर हम थ्रू आउट 50 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2y, और इसको भी अगर हम 50 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब गाइस इस इक्वेशन को हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन भी गाइस देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है कि 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, यानी गाइस 260x प्लस अभी भी y कितना जाने का है 40, 40 y इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाता है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम थ्रू आउट इसे डिवाइड कर लेंगे 20 से, अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, लेट्स चेक क्या आता है अगर हम इसे थ्रू आउट 20 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर बेस ये हमारा 20 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया हमारा 13x, प्लस अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा 2y, वैसे अगर ये 20 से हो गया ये हो जाएगा 500। इक्वेशन गाइस हमने डिवाइड इसलिए किया ताकि कोई इक्वेशन में जो नंबर्स है वो छोटे हो जाए, सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, अब सिंपल जैसे हम नॉर्मली हर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। लेट्स सी द सेम पेयर है कुछ, यस है 2y 2y। अब गाइस इस सेम पेयर है, साइन क्या है सेम है, अगर सेम साइन है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। गुड गाइस, सो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। Subtracting equation 2 from 1। देख लेते हैं इससे हमें क्या मिलेगा। Let's see, 1 इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, और ये है हमारा 13x प्लस 2y इक्वल टू
500। गाइस कभी भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होगा। नीचे आंसर मेंशन कर देते हैं गाइस। सबसे पहले ये 2y हम कर लेते हैं, 2y माइनस 2y। अब 3x माइनस 13x ये हो गया गाइस माइनस 10x। वैसे ही 200 माइनस 500 माइनस 300। गाइस ये आपका x ये y, मतलब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये हो गया x इक्वल टू 300 अपॉन 10। इसका आपका जो आंसर होगा गाइस ये 0 और ये 0 कैंसिल। इसका हो जाएगा आपका 30 kg। अब kg में क्यों गाइस, इसका वेट पूछा गया है, तो इसे हम बॉक्स में डालेंगे। So ये गाइस हो गया हमारा x का आंसर। नाउ लेट्स प्लेस द वैल्यू। प्लेस x equal to 30 in equation 1. Let's place it as। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। हमारा x का वैल्यू आया है 30। लेट्स पुट इट, यूज ब्रैकेट। ये हो गया आपका 3 3 से 9 90 प्लस 2y इक्वल टू 200। 90 को मार्क बेसिस हो जाएगा माइनस। ये हो गया आपका 110। ये आपको डिवाइड करना है, y इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2 बन जा, ये हो जाएगा 55। ये हो गया आपका 55। लास्ट में आपको आंसर मेंशन करना है, कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। देयरफॉर the weight of type A box is 30 kg and type B is 55 kg। That's it। So guys ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 का 6th सम। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। गाइस इसमें हमें सिर्फ बस का, विशाल का जो बस से उसने ट्रैवल किया सिर्फ वो फाइंड करना है, यानी हमें दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू नहीं फाइंड करना है। ठीक है गाइस। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें 2 वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। सो लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल by bus is x किलोमीटर। किलोमीटर में दिया है क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड दिया है वो किलोमीटर पर आ रहा है। एंड by airplane is y किलोमीटर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। So as per first condition का इसमें देख लेते हैं। तो इस फर्स्ट कंडीशन यही पार्ट में दिया हुआ है।
आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स, यानी दोनों ही एक्स और वाई, बस और एरोप्लेन दोनों से ट्रैवल करके कितना जर्नी ट्रैवल किया, 5 आवर्स में 1900 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों का मिला 1900। सो माय इक्वेशन विल बी x प्लस y इक्वल टू 1900। ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, 100 हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट, अब सेकेंड कंडीशन लिखने से पहले हम देख लेते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, कभी भी ये स्पीड डिस्टेंस जब आएगा तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट गाइस यहाँ पे कॉमन क्या दिया है, टाइम दोनों के लिए इंडिविजुअल नहीं दिया, दोनों के लिए कॉमन दिया है, राइट। सो टाइम अलग से निकाल दिया, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो दोनों का टाइम निकाल लेंगे। सो टाइम निकालेंगे, देख लीजिए टाइम टेकन cover distance by bus। इस बस का डिस्टेंस क्या है, x, स्पीड 60। वैसे ही टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। सो इसका है y 700, ठीक है। समझो हमने टाइम क्यों निकाला, बिकॉज टाइम दोनों में कंबाइंड है, ओके गाइस। सो अभी हम सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन को है एज पर सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन में दोनों ही को ऐड करके हमारा कितने घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, 5 आवर्स में। सो गाइस ये दोनों का टाइम है, ये बस का टाइम, ये एरोप्लेन का टाइम, दोनों टाइम मिला के कितना हो रहा है, 5 आवर्स। सो इक्वेशन मेरा क्या हो गया, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। क्योंकि ये भी एक टाइम है, बस का टाइम लगा, ये एरोप्लेन का टाइम लगा, दोनों ही टाइम लेके मेरा कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस तरीके से इक्वेशन बना लिया। अब गाइस इसको सॉल्व कैसे करना है, टफ नहीं, आराम से देखिए। पहले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 700x प्लस 60 इंटू वाई इक्वल टू, ये सब वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई 700। अगर गाइस हम थ्रू आउट 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 70x, वैसे ये हो जाएगा हमारा 6y। अगर ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर एक 0 कट जाएगा, तो 5 6 30 इंटू 700। सो गाइस ये हो गया हमारा 70x प्लस 6y, ये हो गया 21,000, ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसे भी हम रिलेट करेंगे। गाइस हमें सिर्फ बस का पूछा है, यानी हमें सिर्फ x निकालना है, y की जरूरत नहीं है। लेट्स एलिमिनेट y। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है, सो इस इक्वेशन को थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। Multiplying equation 1 throughout by 6। देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। अगर इक्वेशन 6x प्लस 6y
अगर 6 इंटू 19 करेंगे तो हम 114 होता है और वो डबल जीरो, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब गाइस इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में दोनों 6y सेम पैर है, बट दोनों का जो साइन है वो सेम है, सेम साइन यानी कि सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। 17x प्लस 6y इक्वल टू 21,000, ये हो गया आपका 6x प्लस 6y इक्वल टू 11400। कभी भी हम माइनस करते तो साइन चेंज करना है। सबसे पहले ये कैंसिल, 70 माइनस 6 ये हो गया आपका 64x, ये हो गया आपका 9600। ओके, अब इस 64 को हम से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 9600 डिवाइड बाय 64। गाइस अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा गाइस हम 55। ओके गाइस, चलिए इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ये होगा x इक्वल टू 9600 अपॉन 64। अब गाइस इसे जब भी हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में हमें आएगा 150, यानी इसका जो आंसर होगा 150। सो लास्ट में हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। देयरफॉर डिस्टेंस विशाल traveled by bus is x equal to 150 किलोमीटर। ठीक है गाइस, सो गाइस ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 का लास्ट सम। अब गाइस हमने पूरा ही चैप्टर कर लिया है, पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। और गाइस इसका जो प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट जो है एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 का जो प्रॉब्लम सेट है, आप इस प्रॉब्लम सेट को अपनी तरफ से आप ट्राई कीजिए करने का। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सेट में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है देन प्लीज मेक श्योर दैट कि आप कमेंट में ही मुझे किसी भी एक कमेंट में, इस लास्ट वीडियो के आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि प्रॉब्लम सेट में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। देन मैं वो ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रिपेयर करें वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम सेट के जो सम्स है वो आपको करके बता दूँ। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।